नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परीक्षित में। मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं और सबसे पहले तो मैं आपसे कर जोड़ कर माफ़ी चाहूँगा, क्षमा चाहूँगा कि पिछले काफ़ी दिनों से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सका और ना ही किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन, कोई सूचना मैं आपको दे पाया कि क्या कारण था। दरअसल कुछ बहुत ही गंभीर स्वास्थ्य संबंधी कारण थे जिनके चलते मैं वीडियो अपलोड करने में या शूट करने में सक्षम नहीं था। पर मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं कि स्थिति अभी पहले से बहुत ही बेहतर है और ईश्वर के साथ ही मैं तमाम उन लोगों का भी हृदय से, दिल से शुक्रगुजार हूं जिन्होंने उस कठिन दौर में मेरे परिवार का साथ दिया, हमारे साथ खड़े रहे और उनकी प्रार्थनाएं हमारे साथ में थी, उनकी सद्भावना हमारे साथ में थी। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। परंतु मित्रों, यह जो समय जो पिछले कुछ दिनों में गुजरा है, मैंने बहुत सी बातों पर मनन किया, बहुत सी बातों को मैंने सोचा और इस बात को मैंने यह जाना कि मनुष्य के भीतर एक बहुत ही तीव्र लालसा होती है, एक बहुत ही तीव्र इच्छा होती है कि वह अच्छा दिखना चाहता है। वह अच्छा दिखना चाहता है समाज में, अच्छा दिखना चाहता है अपने आस पड़ोस में, अच्छा दिखना चाहता है अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों के दरमियान वो अच्छा दिखना चाहता है। और दिक्कत की बात यही है, परेशानी का सबब यही है कि इंसान अच्छा दिखना तो चाहता है पर अच्छा बनना नहीं चाहता है। कठिनाई यही है, दुविधा यही है आज के इस दौर में कि इंसान जो है वह दिखावे की ओर अत्यधिक आकर्षित होता है। मनुष्य अपने बाहरी स्वरूप को ऐसा बनाने का प्रयत्न करता है कि वह आकर्षक दिखे, लुभावना दिखे और लोग उनकी ओर आकर्षित हो, लोगों को अपनी ओर वह आकर्षित कर सके, ध्यान लोगों का अपनी ओर केंद्रित कर सके। इस प्रकार का वह बनना चाहता है, इस प्रकार से वह दिखना चाहता है, अच्छा दिखना चाहता है। परंतु वह बिल्कुल भी प्रयत्न नहीं करता है कि वह अच्छा बनने की कोशिश करे। अच्छा दिखने की कोशिश तो करता है परंतु अच्छा बनने की कोशिश नहीं करता। साथियों, इन दोनों बातों में बहुत ही गंभीर, कह लीजिए बहुत ही गहरा अंतर है। दोनों बातें बहुत ही एक दूसरे के विपरीत है, क्योंकि मनुष्य हो सकता है कि बाहर से बहुत अच्छा दिखता हो परंतु उसके कार्य, उसका व्यवहार, उसका आचरण अच्छा ना हो। लोगों को दिखाने के लिए तो हो सकता है कि वह बहुत अच्छा दिखे, परंतु जो लोग व्यक्तिगत रूप से उन्हें जानते हैं उन्हें उनकी वास्तविकता पता हो कि वह वास्तव में कैसा है। इसलिए हमें केवल अच्छा दिखना ही नहीं है, हमें अच्छा बनने के लिए भी कोशिश करनी है। हमें यह चिंता ही नहीं करनी है कि हम अच्छा कैसे दिखें, हमें यह चिंता भी करनी है कि हम अच्छा कैसे बने और इस क्षेत्र में हमें प्रयत्न भी करते रहना चाहिए। मुझे स्मरण है कि जब मैंने अपनी पहली या दूसरी वीडियो अपलोड करी थी तो किसी ने मुझसे कहा था, एक दो लोगों ने, कि आप आपके जीवन के कुछ व्यक्तिगत अनुभवों को हमारे साथ में साझा करें जिससे कि हम यह जान पाएं कि किस प्रकार से ईश्वर जो है हमारे जीवन में कार्य करता है। मैं बहुत ही एक व्यक्तिगत घटना है मेरे जीवन की, मेरे परिवार से संबंधित है, मेरे कुछ रिश्तेदारों से भी संबंधित है। मैं आज उसे आपके साथ में साझा करना चाहूँगा। एक कटु, कह सकते हैं कि संस्मरण है, कटु स्मरण है, कुछ कड़वी सी यादें हैं, परंतु कुछ चीज़ें आज के इस विषय से कि कैसे लोग अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं पर उनकी वास्तविकता कुछ और होती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। काफ़ी समय पहले की बात है ये बात, आज से तकरीबन मैं कहूँगा कि ये 2005 के आसपास की बात है, 2005 के आसपास की। और उस समय पर ये सितंबर या अक्टूबर माह की बात है। हमें किराए के मकान में उस समय रहा करते थे और कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई, बहुत ही गंभीर परिस्थितियां हो गई कि मुझे याद है कि वो शाम का समय था और तुरंत हमें वो मकान वहाँ से खाली करना पड़ा। और उन्होंने हमें कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं कहा कि आप कल कर दीजिएगा या आप ढूंढ लो, 2-3 दिन बाद आप खाली कर देना। हमारे जो उस समय पे जो मकान मालिक थे उन्होंने कहा कि आप तुरंत आप खाली कर दीजिए। और हमारा सामान जो था बाहर आंगन में रख दिया गया उस समय पर। और उस समय पर मेरे माता पिता ने, हमने आसपास में उस समय जितना खोज सकते थे
क्योंकि नवरात्र शुरू होने वाले थे, वो उस समय के आसपास का समय था, सितंबर अक्टूबर में जो नवरात्र आते हैं। तो मकान ढूंढा, खोजा, परंतु हमें मकान उस समय नहीं मिला। तो हमारे बहुत ही निकटतम रिश्तेदार जो हैं, उनका एक घर था और वो हमारे घर के पीछे वाली गली में ही बना हुआ था, और वहाँ पर उन्होंने वो पूरे जो फ्लोर थे जो उन्होंने किराए पर दे रखे थे। तो कह लीजिए कि एक आशा की किरण दिखाई दी, वहाँ पर एक कमरा किराए खाली था। तो मैंने मेरे माता पिता से आग्रह किया कि आप जो हमारे रिश्तेदार हैं, अब भले ही नाम मात्र के हों, आप उनके पास में जाइए और उनसे कहिए कि भाई हम किराया देने के लिए तैयार हैं, आप वो मकान हमें दे दीजिए, परिस्थिति ऐसी है, भले ही 1 महीने के लिए दे दीजिए। तो मकान उस समय पर खुला हुआ था, उसमें कोई ताला नहीं लगा था, वो कमरा खुला हुआ था। मेरे माता पिता बात करने के लिए गए, उन्होंने उन रिश्तेदारों से बात करी और रिश्तेदारों ने यही कहा कि नहीं, ये मकान हम आपको नहीं दे सकते, ये ऑलरेडी किराए पर चढ़ चुका है। और कुछ देर पहले तक वो मकान का दरवाज़ा जो खुला हुआ था, जिसमें कोई ताला नहीं लगा था, उन्होंने अपने किसी दूसरे किराएदार को फ़ोन किया और चाटुकारिता की पराकाष्ठा उस समय पर देखने को हमें मिली, और उस किराएदार ने तुरंत उसमें ताला लगा दिया। अब रात हो चुकी थी, हमें कहीं स्थान नहीं मिल रहा था, तो हमारी गली में कुछ लोग रहते थे, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, इसी घर की छत पर आप अपना सामान तो रख लो, आप रोड पर या सड़क पर आप कहाँ रहोगे, रात हो गई है। तो हमने छत पर, खुली छत पर हमने हमारे घर का सारा सामान रखा, हमने गैस, चूल्हा, फ्रिज सब कुछ रखा। और भाग्य देखिए कि उसी रात तेज़ बारिश हो गई, तो हमारा सामान, हम सब उस बारिश में भीग गए। ठंड शुरू हुई थी, नई हल्की बारिश, आप जानते हैं सितंबर में, कभी कभी अक्टूबर में भी हो जाती है। तो ऊपर वाला मेहरबान था, बारिश हुई और हमने मकान ढूंढा, उस समय पर घर ढूंढा, परंतु हमें नहीं मिला। तो हमारे घर के सामने एक दूसरे व्यक्ति रहते थे, उनका मकान था, वो खाली होने वाला था। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप कुछ दिन रुक जाइए, 2-4 दिन, और आप हमारे मकान में आ जाइएगा, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं। तो हमने तकरीबन 9 से 10 दिन जो थे, हमने वो खुली छत पर बिताए। आप सोचिए कि हमारे सर पर छत नहीं थी, हमारे सर पर आसमान था, हम आसमान के नीचे अपने 2 वक्त का खाना बनाते थे, तेज़ हवा चलती थी और खुली छत पर हम लोग रहते थे। और पीपल का पेड़ साथ में था, तो रात में वो चींटे, कीड़े मकोड़े कभी काट रहे हैं, कभी कुछ, मतलब बहुत ही दयनीय सी स्थिति थी। और उन 10 दिन बीतने के बाद भी कोई किराएदार आया नहीं उस मकान में, और ईश्वर की कृपा हम पर हुई, हमें अच्छा मकान मालिक मिला, हम एक अच्छे घर में चले गए, और ईश्वर ने हमें वर्तमान स्थिति में कहूँ तो बहुत ही अच्छे से रखा है। मैं विधाता का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। ये घटना मैंने आपको इसलिए बताया, आप सोच रहे होंगे कि इस घटना का उस बात से क्या संबंध। इस घटना का उस बात से ये संबंध है कि कुछ समय बाद उन रिश्तेदारों से जब हम मुखातिब हुए, उन रिश्तेदारों से हम जब मिले, तो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मुस्कुराते हुए, और बहुत ही, जैसे मैंने कहा ना कि लोग अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, अच्छा बनने की कोशिश नहीं करते, वैसे वो हमें मिले। बाकी रिश्तेदारों से भी मिलते हैं तो ऐसी बातें होती हैं कि बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी तरह से बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आपको अपने आप को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, परंतु उनकी प्राथमिकता अभी भी वही है कि वो अच्छा दिखना चाहते हैं। परंतु यदि उनके जीवन में कोई अवसर उनको ईश्वर देता है किसी के लिए भलाई करने का, अच्छा बनने का कोई अवसर ईश्वर यदि उनको देता है, तो उस अवसर को वो स्वीकार नहीं करते हैं, परंतु दिखने के लिए कोशिश करते हैं, अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, अच्छा बनने की कोशिश नहीं करते हैं। समाज में वो अपनी छवि ऐसी बनाने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत ही अच्छे हैं, परंतु व्यक्तिगत रूप से जो अनुभव होते हैं वो वही व्यक्ति जानता है जो उनसे होकर गुजरता है। जैसे कि हम जानते हैं कि वास्तविकता क्या है। किसी को अपमानित करने की यहाँ पे मेरी कोई इच्छा या मंशा नहीं है, केवल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से लोग जो है इस तरह से अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, बनने की कोशिश नहीं करते। मैं आप सबसे यही आग्रह करना चाहता हूँ कि यदि ईश्वर ने आपको इस योग्य बनाया है कि आप वास्तव में अच्छे बन सकते हैं, ईश्वर की दृष्टि में आप वास्तव में अच्छे कार्य कर सकते हैं, आप वास्तव में किसी की सहायता कर सकते हैं, तो केवल बात मत कीजिए, सहायता कीजिए। हो सकता है आपकी सहायता सामने वाले व्यक्ति के जीवन को बचा सके, आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्य सामने वाली आत्मा को प्रेरित कर सके, सामने वाले व्यक्ति को बचा सके, उसके जीवन में एक आपकी छोटी सी सहायता भी हो सकता है कि उसके जीवन के लिए एक बहुत बड़ा उपकार हो या बहुत बड़ी सहायता हो। यदि ईश्वर आपको ऐसा अवसर देता है,
तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें केवल दिखावे की ओर नहीं जाना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हम सभी के घर में बर्तन है, हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यदि उन बर्तनों को जब हम साफ़ करते हैं बाहर से ही साफ़ करें और हम ये कहें कि भाई लोग तो बाहर से ही देखते हैं, बर्तन अंदर से कहाँ देखते हैं, तो वो कुछ समय बाद क्या होगा कि वो बर्तन मैले के मैले ही रहेंगे, भीतर उनके मैल ही भरा रहेगा। बाहर से चाहे कितने भी साफ आप उन्हें कर लें, पर यदि आप भीतर से साफ नहीं करेंगे तो कुछ समय बाद जो है उसमें से दुर्गंध आने लगेगी और उसके भी कुछ समय बाद है फिर वो किसी योग्य नहीं रहेंगे, खराब हो जाएंगे। आप फिर उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि एक समय के बाद क्या होता है कि वो मैल जो है उसके अंदर जम जाती, फिर आप कितनी भी कोशिश करें उसे निकालने की, वो निकलती नहीं है। तो इसलिए समय रहते हुए हमें जिस तरह से हम बर्तन को साफ कर लेते हैं ना केवल ऊपर से अपितु भीतर से भी, ठीक उसी तरह से समय रहते हुए हमें हमारे व्यक्तित्व को भी, हमें हमारे चरित्र को भी, हमें हमारे भीतरी मनुष्यत्व को भी चमकाने की आवश्यकता है, साफ करने की आवश्यकता है, अच्छा बनने की आवश्यकता है, ना केवल अच्छा दिखने की। क्योंकि अच्छी तो बहुत सी चीज़ें दिखती हैं, लेकिन हर चमकने वाली चीज़ क्या कहा जाता है ना, जैसे हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, ठीक उसी प्रकार से कि हमेशा अच्छा दिखने वाला या हमेशा बहुत ही प्रतिष्ठित दिखने वाला व्यक्ति ज़रूरी नहीं है कि भीतर से भी अच्छा हो। और ईश्वर हमारे भीतरी मनुष्यत्व को देखता है, ईश्वर हमारा हृदय देखता है। ईश्वर देखता है कि जब उसने हमें अवसर दिया कुछ भलाई करने का, किसी के साथ अच्छा करने का, तो उस स्थिति में हमने क्या किया, और उसी तरह से भविष्य में ईश्वर हमें उसका प्रतिफल देता है। तो मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूँगा, आप सभी से आग्रह करूँगा कि जब कभी भी ईश्वर आपको यह अवसर दे कि आप वास्तव में अच्छे बनने की ओर एक कदम और आगे बढ़ सकें, तो उस अवसर का लाभ उठाइए और सच में अच्छे बनिए, ना केवल अच्छे दिखिए। ईश्वर आप सभी को बहुत सारी आशीष दे, आप सभी जीवन में उन्नति करें। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है, उसकी कृपा, उसका अनुग्रह सदैव आपके जीवन पर बना रहे। नमस्कार।